हाथरस, बलरामपुर, बारात जैसे दुष्कर्म की घटनाएं समाज को शर्मसार कर देती हैं। हम केवल गुस्सा या दुख जताकर ही नहीं रह सकते। गांधी शास्त्री जयंती के दिन देश का सवाल आज शब्दों का सत्याग्रह करेगा। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। हाथरस की बेटी के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरा देश उबल रहा है। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। शहर शहर हाथरस की निर्भया को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग तेज हो रही है। आज प्रियंका गांधी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर गई। यहां जाकर प्रियंका गांधी ने हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग की। खबर आ रही है कि इस मामले को लेकर हाथरस डीएम, आईजी और एसपी पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इस बीच सवालों में घिरे हाथरस के प्रशासन और पुलिस की हरकतें काफी संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से पीड़ित के गांव में पहरा लगा दिया गया है। हवाला धारा 144 और कोरोना का दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन के इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि हाथरस में पीड़ित के परिवार पर प्रशासन ने पहरा क्यों लगाया। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या हाथरस प्रशासन किसी बात पर पर्दा डाल रहा है? हाथरस की पुलिस को किस बात का डर है? पीड़ित के परिवार पर दबाव क्यों बना रहा है प्रशासन? क्या हाथरस में कानून को भी कोरोना हो गया है? इन्हीं सभी सवालों पर हम चर्चा और बहस करेंगे। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रास्ते पर बैठकर पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग गुस्से में हैं। और इनके गुस्से की वजह भी जान लीजिए। टीएमसी सांसद ममता ठाकुर हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। जिसके बाद टीएमसी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी इन लोगों के साथ मौजूद थे। Why didn't they do it? Number 3, what was the problem? If they allowed our 2 lady MPs to go and express their condolences, what was the problem? You are mishandling, forget about MPs. The arrogant police here is mishandling. You've seen, if this is how MPs are being treated, if this is how the media is being treated, God bless the common citizen. सवाल उठ रहे हैं कि हाथरस के प्रशासन ने पीड़ित के परिवार को नजरबंद क्यों किया हुआ है? क्या हाथरस में देश का कानून लागू नहीं होता? अगर होता है तो लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या प्रशासन इस केस में अपनी कमियों और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाथरस के डीएम प्रवीण लक्षकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डीएम साहब पहले से पिस रहे पीड़ित के परिवार को अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं, उसे डरा रहे, धमका रहे। सुनिए क्या कह रहे हैं हाथरस के डीएम। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल काम। तो हम आपके साथ खड़े। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हाथरस की निर्भया से हुए गैंगरेप में पुलिस और प्रशासन की लापरवाहियां और नाकामियां जगजाहिर हैं। पहले एफआईआर नहीं होती, दबाव में एफआईआर की जाती है तो पीड़ित को ठीक से इलाज नहीं मिलता और फिर उसकी मौत हो जाती है। तो आनन फानन में आधी रात को उसकी लाश को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जाती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी यानी उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह कह दिया कि हाथरस की निर्भया के साथ रेप ही नहीं हुआ। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया। हाथरस की घटना के बाद से देश उबल रहा है। सरकार और पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस केस में आखिर ऐसा क्या है
जिसे छिपाने के लिए हाथरस का प्रशासन इतने प्रपंच कर रहा है। क्या हाथरस पुलिस और प्रशासन को इस बात का डर है कि पीड़िता का परिवार कुछ ऐसे बड़े खुलासे न कर दे जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के ऊपर और गंभीर सवाल खड़े हो जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एसआईटी की जांच जारी है। जी हां, आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन मीडिया के लिए रास्ता अभी बंद है। इसी पर ताजा जानकारी और बातचीत करने के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं हाथरस, जहां पे हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन मौजूद हैं। ऐश्वर्य, इस समय वहां पर क्या हालात हैं? जुबान बंद करो, कैमरा बंद करो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज सुबह से ही जिस तरीके की गतिविधियां हाथरस के इंसिडेंट को लेकर हुई, सुबह से ही देश भर के अंदर गुस्सा है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं और आपको बता दें कि किस तरीके से परिस्थितियां आज सुबह से बदली। अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूं तो हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से इस गांव की तरफ एंटर किया जाता है, लेकिन इस भारी तादाद, आप भारी पुलिस कर्मियों की तादाद आप देख सकते हैं जिन्होंने बैरिकेडिंग को रोककर साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। सुबह भी एसडीएम से हम लोगों ने बात करी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक एसआईटी की जांच जारी है तब तक किसी भी मीडिया कर्मी को, किसी भी पॉलिटिकल डेलीगेशन को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यही वजह है कि आज जब डेरेक ओब्रायन समेत कई टीएमसी के सांसद यहां पर परिवारजनों से, पीड़ित के परिवारजनों से मिलने पहुंचे तो उनको यहीं पर रोक दिया गया और उनको आगे अनुमति नहीं दी है। पॉलिटिकल डेलीगेशंस की बात की जाए तो फर्दर ऑर्डर्स तक उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जाएगा। मीडिया के लिए साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि जब तक एसआईटी की जांच चलती है, मीडिया के कैमरे और मीडिया कर्मी भी परिवारजनों से बात नहीं कर सकते। एक तरफ जहां हाथरस से लेकर दिल्ली तक खून उबल रहा है लोगों का, सच जानने के लिए कि आखिर पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है और आखिर किस सच्चाई को छुपाया जा रहा है, हाथरस के अंदर भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर हमने देखा कितना बड़ी तादाद में आज प्रोटेस्ट हुआ, वहीं दूसरी और हाथरस में इस बैरिकेडिंग के बाहर भी आप देख सकते हैं तमाम कैंडल लाइट मार्च निकाले जा रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ वो मेरे साथ आए और दिखाएं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार सुबह से ही इस तरीके से कैंडल जलाकर लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो सभी के सामने आने चाहिए। क्यों लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा? यहाँ पर कई तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर चाहते हैं। आप बताइए हमें। जस्टिस के आप नारे लगा रहे हैं। आज सुबह से ही ना तो किसी पॉलिटिकल डेलीगेशन को यहाँ पर अंदर जाने दिया गया है, ना मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है। क्या आपकी मांग है और कब तक आप यहाँ धरने पर रहेंगे? जब तक ये हमें पीड़ित के परिवारजनों से मिलने नहीं देंगे तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम कल भी आए थे, कल इन्होंने हमसे बदतमीजी करी, कल हमसे ये कहा कि धारा 144 है हम नहीं जाने देंगे। आप कल आइएगा, कल जाएं। हम आज भी आए, आज हमने इनसे बात करी कि हमें अंदर जाने दिया जाए। धारा 144 में भी 4 लोग जा सकते हैं, आप हमें किसी एक को जाने दें, 2 को जाने दें। इन्होंने बात नहीं सुनी, धक्का मुक्की करने लगे, लाठी चार्ज करने लगे। हम वहीं पे बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के दिन हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर आए यहाँ पर, फिर हम पर लाठीचार्ज करने लगे। दूसरी बार भी लाठीचार्ज किया। हमें उनके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी योगी जी से। योगी जी, जब आप ये कह रहे हैं, आपकी सरकार ये कह रही है, सत्ता पक्ष में बैठे हुए आप लोगों के सरकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, तो 25 लाख रुपए और मकान किस बात का दिया जा रहा है? क्या ऐसी बात है कि क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों नहीं हमें जाने दिया जा रहा है? क्यों नहीं मीडिया कर्मियों को जाने दिया जा रहा? खास तौर पर धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है और उसी के बाद यहाँ पर किसी भी मीडिया कर्मी को भी अंदर इजाजत नहीं दी। और कल भी हमने ये देखा, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की तरफ कूच किए थे तो उनको भी ग्रेटर नोएडा की तरफ रोक दिया गया था। आपको मैं अगर ये विजुअल्स दिखाऊं और ये तस्वीरें दिखाऊं, उससे साफ तौर पर आप यहाँ पर जान सकते हैं कि जो पुलिस की कंपनी है वो भी कई गुना बढ़ा दी गई है। एसडीएम के साफ तौर पर ऑर्डर है कि किसी को भी यहाँ से आगे इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी वजह से तमाम पुलिसकर्मी हाथरस और हाथरस के कई इलाकों से यहाँ पर और बुलाए गए हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन।
ऐश्वर्या, आप वहां पर हैं, हम चाहेंगे कि इस समय वहां पर अगर कोई अधिकारी आपको दिख रहे हैं तो उनसे आप बात करने की कोशिश करिए, अंदर जाकर पूछिए उनसे कि आखिर क्यों रोक रहे हैं आपको। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हमने सुबह भी ये कोशिश करी और मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा अंदर जाने की और बात करने की। यहाँ पर तमाम उन पुलिसकर्मी हैं कि उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्यों मीडिया कर्मियों को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है। मेरे को यहाँ पर अभी हाल फिलहाल सिर्फ पुलिस का बल दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कई यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उनसे एक बार पूछने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्यों मीडिया कर्मी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। सर, आप इतना सा बता दीजिए कि क्या आपको निर्देश दिए गए हैं और क्यों मीडिया को और बाकी पॉलिटिकल डेलीगेशंस को अंदर पीड़ित परिवार को मिलने की इजाजत नहीं दी गई? कुछ भी आपको जो आपको निर्देश दिए गए हैं आप वही हमें बताने की कोशिश करें। देखिए, पूरी तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर किसी भी तरीके से पुलिस हमसे बात करने को तैयार नहीं है। जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद अभी हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निर्देशों का पालन कर रहे हैं। साफ तौर पर ये कहना है, आप देख सकते हैं एडीएम एसडीएम की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सुबह सीओ और तमाम वो पुलिसकर्मी जिन्होंने निर्देश दिए थे वो भी यहाँ पर आए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने भी हमें जवाब नहीं दिया है। मैम, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बस इतना सा बता दीजिए कि क्या निर्देश आए हुए हैं आप लोगों को और क्यों नहीं आगे इजाजत दी गई है? आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू एनी कमेंट। साफ तौर पर नो कमेंट्स करते हुए ये बात उन्होंने रखी है कि हम अभी किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे। लेकिन सुबह जब एसडीएम से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था जब तक एसआईटी की जांच चल रही है मीडिया को अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसीलिए कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच्चाई है और क्यों इस सच्चाई को छुपाया जा रहा है। अगर कुछ है तो वो सामने क्यों नहीं? ऐश्वर्या, पुलिस बेटियों की लाज तो बचा नहीं सकी, लेकिन बेटी की जुबान कट गई तो गूंगी जरूर हो गई। ऐश्वर्या, आपने ये जानकारी ग्राउंड जीरो से दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं हम अपनी बहस की ओर। देश का सवाल, जी हाँ, इसी बात को लेकर है बवाल, इसलिए मचा है ये देश का सवाल। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में चिर परिचित चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे। लेकिन हाँ, राय रखते वक्त आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मसला व्यक्तिगत ना हो, मसला चिंतनीय है। राजनीतिक दल कोई भी हो, घिनौनी सियासत ना हो। ये देश के सवाल का मंच है। आपको लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे, आपसे सवाल पूछने का हक है, तो जवाब भी संजीदगी से दीजिएगा। मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर बीएसपी के नेता धर्मवीर चौधरी साहब, हमारे साथ राधिका खेड़ा, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ समीर सिंह, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ वयोवृद्ध राजनीतिक विश्लेषक, जिन्होंने लगभग 50 से 60 ऐसे बसंत सियासत के देखे, उन्होंने उतार चढ़ाव देखी है देश की सियासत में, ऐसे सुनीत चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल समीर जी आपसे, मीडिया की जुबान बंद करो, मीडिया का कैमरा बंद करो, किस बात का डर सताता है आपको? समीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह से मेरा सवाल है। समीर जी, आपको आवाज आ रही है? समीर जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं। सुनीत जी, आखिर मीडिया की जुबान बंद करना, कैमरे ऑफ करो, आप अंदर नहीं जा सकते, ये दोहरा व्यवहार क्यों? बेटी की जानकारी के लिए अगर मीडिया वहां दिन रात एक कर रहा है, क्योंकि आपने अंधेर गर्दी में बेटी का दाह संस्कार किया, जो कि रीति रिवाज के खिलाफ है। इसके साथ साथ आज तीसरा दिन है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक तीसरे दिन अस्थियां चुनी जाती हैं, लेकिन ना तो मीडिया को जाने दिया जा रहा है और परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। सुनीत जी,
इनकी दोगली राजनीति को दर्शाता है कि किस तरह से उत्पीड़ित को अपराधी दिखाना। मैंने पहली बार देखा है ये हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेज के राज के बाद। दुख की बात है कि आज अंत्योदय को रास्ता देने वाले महात्मा गांधी का जन्मदिन है। उस दिन जो लोगों को अंत्योदय के फूल और फल मिलने चाहिए थे, उनके ऊपर अपराध किए जा रहे हैं, उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और उसके बाद भगवे कपड़े पहनने वाले मुख्यमंत्री के प्रांत में हिंदू धर्म को कुचला जा रहा है। बाप को बेटी की अपनी जो आखिरी झलक नहीं देख पाते, आग लगा के भेज देना था, वो नहीं दिया जा रहा। मैं तो बड़ा दुखी हूं आज। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे देश में ये होगा। जी जी, और हुआ है तो हम ये कह देते हैं कि अगर हमारे देश में ये हुआ है तो जवाब लेके रहेंगे। अजय बिष्ट की सरकार गिरेगी। हम कहते हैं अजय बिष्ट इस्तीफा दो। सुनील जी, मेरा ये कहना है, इसको लेकर जो एक सियासत हो रही है, आपको लगता है आपके नजरिए में ये सियासत जो हो रही है, जो जिस तरह से बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ, बलरामपुर, हाथरस, बारा, ये इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन जो सियासत हो रही है, तो ये इस समय सियासत को भी गिरेबा में झांक के देखने की जरूरत है। सुनील जी। बिल्कुल, मैं सहमत हूं। सियासियों को भी अपने गिरेबान में देखना है, लेकिन सबसे पहले अंत्योदय करके तो दिखाओ। गरीब को रोटी दो, काम दो। मैंने नोट किया है 50 साल की राजनीति में कि गरीब से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। जी सुनील जी, तो उसको काम दो। सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। सुनील जी, आपके पास आता हूँ। राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं। राधिका जी, अहिंसा दिवस के मौके पर जुबान पर पाबंदी, जुबान कुछ बोलो मत, कैमरा अगर आप लेते हैं तो कैमरा ऑफ करो। आखिर ये कैसा लोकतंत्र, कैसी आजादी? और इसके साथ साथ एसआईटी की जांच जारी है, मीडिया के लिए रास्ता बंद है। देखिए, महात्मा गांधी जी की जयंती पे जो हो रहा है, ये आपको आश्चर्य करने की बात, आश्चर्य आपको होना ही नहीं चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो उस बात की खुशी मनाए थे और लड्डू मारे थे, जब लड्डू बांटे थे जिन्होंने, जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। नथुराम गोडसे उन्हीं की विचारधारा से आते हैं, उन्हीं की विचारधारा के फॉलोअर्स हैं ये लोग। तो आप इनसे और क्या उम्मीद करते हैं? वही चीज है, आरएसएस की थॉट प्रोसेस भी ये है। तो आज जो हो रहा है आज के दिन, वो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि ये बार बार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, और बार बार जो पुलिस है वहां की, और ऐसी पुलिस है जिसने अपनों को ही नहीं बख्शा। खुद पुलिस ने जाके अपनों के बारे में मुखबरी करके खुद ही पे गोली चलवा दी। तो आप देखिए वहां की मेंटालिटी क्या है। अब पुलिस वहां की आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर। होम मिनिस्ट्री किसके हाथ है? स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास। अजय सिंह बिष्ट जी खुद को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं, खुद को योगी कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस धरती पर राम मंदिर बनने जा रहा है, वहां पे महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। और ये एक बार की बात नहीं है। हमने देखा था कुलदीप सेंगर के समय पे भी क्या हुआ था। 6 महीने तो इनको इसको अपनी पार्टी से निकालने में। राधिका जी, इस समय मैं आपको सीधी तस्वीरों के लिए जंतर मंतर लिए चलता हूं। वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए, आपके टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से। बिटिया के न्याय दिलाने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे हैं। हिम्मत ना करने मेरे साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कुछ लोगों को, भैया ये मोबाइल नीचे कर लो प्लीज।
लगता है कि दोषियों को जैसे बचाने की कोशिश की जा रही है, जैसे पूरे प्रकरण को ढकने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। जो हुआ बहुत पीड़ादायी है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ बहुत ही कठोरता और क्रूरता के साथ उस बच्ची के साथ बर्ताव किया उन्होंने, बलात्कारियों ने। अंत में उसकी जान चली गई। उसके बाद कई दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई बलात्कार की, उसका ठीक से टाइम पे इलाज नहीं हो पाया। फिर रात को हिंदू रीतियों के खिलाफ उसकी बॉडी को जला दिया गया। कई सारे इस किस्म के, अब ये कहा जा रहा है कि रेप तो हुआ ही नहीं था। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में ये आ रहा है कि इसको ढकने की कोशिश की जा रही है और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। दोषियों को सख्त सजा मिले। और दूसरा हमारी विनती है कि जिस परिवार के ने ये सब भुगता, उस परिवार की बच्ची गई है, उस परिवार को इस समय सहानुभूति चाहिए। उस परिवार को सामने भी तो आगे है, पूरे देश का, समाज का, सरकारों का सहारा चाहिए। टीवी स्क्रीन पर आइए हम दोबारा लौटते हैं अपनी बहस की ओर और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह साहब, जिनसे शुरुआती दौर में बातचीत नहीं हो पाई थी तकनीकी खामियों के कारण। हमारे साथ समीर जी जुड़ चुके हैं। समीर जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। समीर जी, अहिंसा दिवस है आज। अहिंसा दिवस में आखिर सरकार को किस बात का डर लगता है? मीडिया की जुबान पर पाबंदी, कैमरे बंद कर दीजिए, एसआईटी की जांच जारी है, रास्ते बंद हैं, आप नहीं जा सकते। आप एसआईटी की जांच की बात करते हैं। समीर जी, याद करिए, मुंबई में बेटे की मौत की जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनसीबी जांच कर रही है। मीडिया सामने पहुंचकर कार्यालय के सामने से रिपोर्टिंग करती है, तब आप लोगों को नहीं लगता कि आप फैक्ट्स के साथ कुछ ना कहें, सूत्रों के हवाले से खबर ना चलाएं, सामने कूद कूद कर आकर आप लोग बैठ देते हैं? देखिए मनीष जी, हाथरस की घटना पर सब लोग दुखी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हाथरस की घटना पर पीड़ित को न्याय देने के लिए कहा है और उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक को सुन रहा था, मुझे इस बात की चिंता लगती है, इस बात का दुख होता है मनीष जी कि कांग्रेस की प्रवक्ता को बाकी देश के अंदर, उनके कांग्रेसी राज्यों में, राजस्थान के अंदर 2 दिन के अंदर 18 बलात्कार होते हैं, नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक हाथरस की घटना को उनको लगता है कि उत्तर मीडिया को नहीं रोका जाता। समीर जी, वहाँ मीडिया को नहीं रोका जा रहा है। आप मेरा सवाल समझे, आप मेरा सवाल समझे समीर जी, मीडिया को नहीं रोका जा रहा। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, करते हुए जवाब तो सुन लीजिए मनीष जी। जी दीजिए। देखिए 14 तारीख की घटना है मनीष जी। 14 तारीख को पीड़ित, समीर जी की आवाज में कोई तकनीकी खामी है। धर्मवीर चौधरी जी, चाय पीने से काम नहीं होगा। इस समय मीडिया को लेकर जिस तरह से वहां पर दूर रखा जा रहा है, परिवार को नजरबंद किया है, और इसके साथ साथ धर्मवीर जी आप भी जानते हैं, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आज तीसरा दिन है, अस्थियां अभी भी वहां पड़ी है, परिवार वाले अस्थियां नहीं चुन पाए हैं। मनीष जी, ये भारत के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये काला कारनामा। और आज एक बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, ये बेटियां जो मारी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में,
ये जो डबल इंजनों की सरकारें चल रही हैं, इनके राज में बलात्कार पर बलात्कार हो रहे हैं, बहन जी का बेटियों के कोई साथ में स्टेटमेंट नहीं अन्याय हो आया। रहा है। धर्मवीर जी, ये बीजेपी के लोग, बहन जी ने आरएसएस अभी के तक कोई लोग, स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये आरएसएस के लोग बलात्कारियों को महिमा मंडित करते हैं। और मनीष जी, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी से सरकार नहीं संभल रही है तो मठ में चले जाएं और बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा मिले। बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं संज्ञान लेकर के इन पर कड़ी कार्रवाई करे। आप कैसी बात कर रहे हैं कि बहन जी का बयान नहीं आया? बहन जी का अगर राज होता तो इन बलात्कारियों की इतनी हिम्मत नहीं थी, ना इन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत थी कि ये जो बलात्कारियों को बचाते। ये तो योगी आदित्यनाथ हैं कि ये चिन्मयानंद को बचाने का प्रयास करेंगे, ये कुलदीप सेंगर को बचाने का प्रयास करेंगे, ये बलात्कारियों को बचाने का प्रयास करेंगे। मनीष जी, मुझे आप बताइए, मैं पूरा देश आपके चैनल को देख रहा है कि क्या परिस्थितियां थी कि 8 दिन तक उस बेटी के बयान नहीं लिए गए, 8 दिन तक जो है एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इनका बीजेपी का विधायक गाजियाबाद का लोनी का नंद किशोर कह रहा है कि डीजीपी के ऊपर और डीएम और एसपी के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। तो ये प्रदेश में क्या चल रहा है? क्या प्रदेश में कुछ हिस्सों में आपातकाल लगा हुआ है, वहां बेटी नहीं जा सकती, बहन नहीं जा सकती, राधिका खेड़ा, रिश्तेदार नहीं राधिका जा जी, सकते? क्यों राधिका जी, क्यों ये कानून राजस्थान में अगर रेप है तो वो थोड़ा कम वाला है, यूपी में है तो वो विभत्स है। ये कैसी बेतुकी तुलना है? बिल्कुल, और बहुत घटिया सोच है ये जब आप रेप को कंपेयर करने लगते हैं कि यहाँ पे रेप हुआ, आप ही के मुख्यमंत्री ने किया है, आप ही के मुख्यमंत्री ने किया है। राधिका जी, अगर आपको पता होगा, अशोक गहलोत जी ने कहा है कि यहाँ जो रेप है वो रेप कम मात्रा वाला है, यूपी का जो है वो विभत्स है। ये तुलना शर्मनाक है। देखिए, जो वहां पे सिचुएशन हुई है, वो लड़की का बयान लिखा गया, लड़की ने एफआईआर में कुछ कहा, मैजिस्ट्रेट के सामने कुछ कहा, उसकी भी जांच होगी। अगर उसको किसी चीज का दबाव था, किसने दबाव डाला, उन दोषियों को भी सजा दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ है, हर चीज की जांच करी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में पहले 8 दिन एफआईआर लॉन्च नहीं होती। अरे राधिका जी, लॉन्च राहुल गांधी जी को और प्रियंका वाड्रा जी को कह दीजिए कि राजस्थान में जो रेप हो रहे हैं, जरा वहां भी घुमाएं 2 दिन जाकर के, वहां पर भी चले जाएं, उन पीड़ितों के भी आंसू पहुंच रहे हैं। क्यों प्रियंका गांधी जी यहाँ पर वाल्मीकि समाज के मंदिर में बैठी हैं? क्यों राजस्थान में नहीं चली जाती हैं? उत्तर प्रदेश में आप बार बार जा रहे हैं। ये सस्ती राजनीति करना कांग्रेस कब बंद कराएगी? मुख्यमंत्री थी, अखिलेश यादव जी है, वो वहां नहीं है। क्या रोक रहा है इन नेताओं को कि वो सड़कों पे उतरे? क्यों नहीं उतर रहे? जब तक सब मिलकर सड़कों पे नहीं उतरेंगे, उत्तर प्रदेश की बेटियों को कैसे न्याय मिलेगा? क्यों राजस्थान नहीं जाती है? क्यों पीड़ित पक्ष के आंसू नहीं पहुंचते हैं? उसके बाद उनको सांत्वना नहीं देती जाकर के? ये आपका केंद्रीय नेता तो क्या कर रहा है? राधिका जी, धर्मवीर जी, राधिका जी, अब वक्त है हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद मैं लौटूंगा और फिर आप लोगों से पूछूंगा कि आखिर ये पर्दा डालने की कोशिश है, क्या सबूत मिटाने की कोशिश के तहत ना तो आपने बिटिया को उनके परिवार वालों को दिखाया और ना ही मीडिया को अब उन परिवार वालों के करीब जाने दिया जा रहा है। हेडलाइन आपका इस अहम चर्चा में फिर एक बार स्वागत है और हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। हमारे साथ राधिका खेड़ा, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं वेद भूषण जी के पास जाऊं कि आखिर एडीजी एसपी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ना तो कोई दुष्कर्म हुआ ना हड्डी टूटी। राधिका जी, आप अपनी बात रखें और अपनी बात जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब चाहता हूं। देखिए, यही तो सवाल है पूछने का। ये जो बार बार आके चीजें कह रहे हैं, चाहे वो वहां पे पुलिस वाले हो जो अंतिम संस्कार के पहले परिवार के पास पहुंचे, वीडियो वायरल हुआ था, और कह रहे हैं इसमें गलती आप लोगों की भी है। लड़की के माँ बाप को ऐसे समय पे पुलिस वाले ये बात कह रहे हैं, जबकि उनको जाके पूछना चाहिए कि आपको लाइसेंस की जरूरत है, हथियार के लाइसेंस की जरूरत है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे पुलिस वालों की प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं। वहां जाके आप बेटी के परिवार को कह रहे हैं कि आप लोगों की गलती है, उसके बाद आप बेटी के माँ बाप को अंतिम संस्कार नहीं करने देते। रात के अंधेरे में हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जाके, हमारे धर्म के विरुद्ध जाके, एक योगी के राज में ऐसी चीज हुई है, खौफनाक चीज। उसके बाद आप बार बार डीएम कभी कुछ कह देते हैं, उसके भाई को आज भाग के आना पड़ा मीडिया से पास बात बताने को कि कैसे उसके ताऊ को पीटा गया। बार बार खुलेआम डीएम धमका रहे हैं, बोल रहे हैं
कि कोरोना से बेटी मरी होती तो आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। ये कोई शब्द है? इनको किनका संरक्षण है? राधिका जी, कैसे ये लोग ये बात बोल पा रहे हैं? कोई राधिका, मेरा सवाल आपसे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को 12 का रास्ता नहीं पता था, हाथरस चूंकि नजदीक था तो पहले ये चुन लिए, ये कहना चाहती हैं आप? देखिए, हाथरस में जो हो रहा है वो आपके सामने है, बार बार ये वीडियो सामने आ रहे हैं। कोई चीज ये बात समझ नहीं आती, अगर कोई जाता नहीं है तो मीडिया सवाल पूछती है। मीडिया को ऑपोजिशन से, कांग्रेस से या किसी और से सवाल नहीं करने चाहिए, मीडिया को उन लोगों से सवाल करने चाहिए। पहले वहां के ठंड दिलाने के लिए क्या वार्ता कर रहे हैं? क्यों राजस्थान में जा रहे हैं? क्या वो वहां गई? अखिलेश यादव के अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, कोई सामने जाने को तैयार नहीं है। और वेदभूषण साहब एडीजी कह देते हैं ये दुष्कर्म का मामला नहीं, एसपी कह देते हैं हड्डी नहीं टूटी, तो आखिर बिटिया आखिर चली गई, अगर वो वैकुंठ की ओर चली गई तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसके कारण गई वो? क्या ये उसकी उम्र थी, उसे चले जाना था? जब कुछ हुआ नहीं तो बिटिया गई कहां? मनीष जी, धारा 302 और 376D गैंगरेप के तहत यह मुकदमा दर्ज है। इससे हीनियस ऑफेंस आईपीसी में कोई भी नहीं है। जहां तक एक एसआईटी बनी है जिसको 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है और ये मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर विचाराधीन है, तो एसआईटी की जिम्मेदारी है जल्दी से जल्दी जो भी फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उन तमाम की एक रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करनी है। मीडिया को कोई जाने से नहीं रोक रहा, पर इन्वेस्टिगेशन में उनका जाना या उनके कैमरे का होना वहां उनके लिए एक रुकावट पैदा कर सकता है। सरकारी कैमरे होते हैं, मुंबई में वीडियोग्राफी होती है, उसमें गवाहों के बयान जाएंगे, मेरा आपसे एक सवाल है, मुंबई में सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनसीबी जांच कर रही है, ये मुंबई में लागू नहीं होता। मुंबई के इशू को कंपेयर, मनीष जी, हाथरस के केस में और मुंबई के केस को बिल्कुल अलग अलग तरह के केस हैं। वहां पर जो है वो बच्चा 12 साल का बयान दे रहा है, पीएम ने जो है समस्या है, पीड़िता के ताऊजी के सीने पर लात मारी और वो बेहोश हो गया। बयान यहाँ देंगे, यहाँ भी देंगे, मीडिया को यहाँ भी राजनीतिक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। समीर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, समीर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? समीर जी, मेरा सवाल आपसे, धर्मवीर जी, वेद साहब, समीर जी से सवाल है, आपने अपने डीएम का बयान सुना है? आपने अपने डीएम की धमकी सुनी है परिवार वालों को जो दे रहे हैं? वो कहते हैं मीडिया वाले आए थे, आधे चले गए, आधे चले जाएंगे, यहां हम रह जाएंगे, बयान बदल दो। ये आपका प्रशासन है, ये आपका अफसर है, ये दबाव डालता है। कौन सा सच सुबाना है, कौन से सबूत मिटाने हैं आपको, जो आपका डीएम ये कहता है? समीर जी बोला है, मनीष जी, अपनी खत्म आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, आज भी बयान दिया है, पहले भी बयान दिया था उन्होंने, एसआईटी बनाई है, 30 तारीख को एसआईटी बनाई, एसआईटी जांच कर रही है, 7 दिन में एसआईटी रिपोर्ट देगी, और अगर जांच के अंदर मीडिया और नेताओं का प्रवेश होगा, एसआईटी की जांच चल रही है, कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इस बात से त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए मीडिया को रोका गया, नेताओं को रोका गया, ये रोकना जरूरी था। अधिकारियों को आपने भेजा है, बताइए आप मुझे। होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जानकारी अपडेट कीजिए। अब औरैया पल पर बैठ करके मुख्यमंत्री का और एसपी डीएम जो है लगे थे, उसकी बारी होती है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, समीर जी, मेरा आपसे सवाल है, कार्रवाई होगी कब? कार्रवाई होगी कब? क्या इस पर भी एक जांच बैठेगी कि आखिर किसकी गलती के कारण ये सारी खबरें लीक हुई, सारी खबरें बाहर आई, किस तरह से मीडिया ने जाके कवरेज किया, इसके बाद आप कार्रवाई करेंगे? होगी मनीष जी, आप टीएमसी वाले, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये लोग क्या चाहते हैं इनसे पूछो ना। 28 साल बाद और जितने अपराधी हैं सब मुक्त कर दिए जाएंगे, ये नहीं होने देंगे।
सीख देंगे। पूछना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर 2 दिन में 18 चोपड़ा जी 4 अरेस्ट हो चुकी है, आपकी जानकारी के लिए। राजस्थान के 4 अरेस्ट हो चुकी है, जेल के अंदर है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। वेद जी, वेद जी, मैं एक छोटा सा सवाल, मुझे ये देश का सवाल कार्यक्रम खत्म करना है। वेद साहब, मनीष जी, 90 डेज का टाइम कानून देता है। धर्मवीर चौधरी, आप रुकिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है जो मैं समीर सिंह से करना चाहता हूँ। समीर जी, ये बताइए, योगी के सपनों को आखिर आपके कौन से प्रशासन के अधिकारी हैं जो चकनाचूर करना चाह रहे हैं? अगर योगी जी सोचते हैं माताएं बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, तो आखिर वो अधिकारी क्यों नहीं दंड के पात्र हैं और तुरंत क्यों नहीं किया जा रहा जो योगी जी के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं? एक लाइन में जवाब दीजिए। नहीं, देखिए मनीष जी, योगी जी के सपनों को कोई चकनाचूर नहीं कर रहा है, योगी जी के सपनों को कोई नहीं रोक रहा है। योगी जी एक उत्तर प्रदेश के सशक्त और मजबूत मुख्यमंत्री हैं। और रही बात हाथरस की घटना की, एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। कोई कितना भी ताकतवर अधिकारी होगा, उसके खिलाफ पूरे देश ने देखा है पिछले दिनों सशक्त और जब आप उत्तर प्रदेश पूरा के देश जानता है अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं, धर्मवीर चौधरी, राधिका खेड़ा, समीर सिंह, वेदभूषण साहब, सुनील चोपड़ा साहब, जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से यूपी प्रशासन हाथरस में कवर करने गए पत्रकारों के साथ बदसलूकी करता है, कैमरे बंद करा देता है, देर रात के अंधेरे में बिटिया का दाह संस्कार कर देता है। तब मीडिया अगर पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो वहां पर मौजूद खाकी वर्दीधारी कह देते हैं डीएम साहब से पूछो। डीएम साहब से पूछे तो डीएम साहब ने कहा कि ये ऊपर के आदेश हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, मीडिया जब एसआईटी की आखिर जांच क्या चल रही है ये कवर करने पहुंचती है, तो उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। पाबंदी लगा दी जाती है। इस पर मुझे गुलजार साहब की एक लाइन याद आती है, जुबान पर जो पाबंदियां लग गई तो वक्त की बात अगर हम न कहेंगे तो भला वो और कौन होगा। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।